गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको समांतर श्रेणी का एक और सवाल बताने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही पेपर में हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन हमारा है श्रेणी 9,5, 1,3 डैश डैश nवां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? nवां पद ज्ञात करना है। सबसे पहले डालेंगे यहाँ से हम लोग हल। क्या डालेंगे? हल। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें प्रथम पद क्या दिया है। तो इस श्रेणी के अंतर्गत देखते हैं सबसे पहले जो होता है वो अपना कहलाता है पहला पद या प्रथम पद। तो हम लिखेंगे पहला पद। क्या लिखेंगे? पहला पद। पहला पद को हम लिखते हैं ए से और ये हमको दिया हुआ है 9। तो कितना दिया हुआ है? 9। ठीक है, पहला पद निकालने के बाद जस्ट या तुरंत इसके बाद हम निकालते हैं सार अंतर। क्या निकालते हैं? सार अंतर। अब सार अंतर को हम डी से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। सार अंतर को निकालने के लिए क्या करते हैं हम? ध्यान से देखना, दूसरा पद माइनस पहला पद। ध्यान से देखेंगे तो दूसरा पद हमारा श्रेणी में है 5 और पहला पद है 9। रखेंगे तो दूसरा पद कितना है? 5 और पहला पद कितना है? 9। तो यहां से जो हमारा सारांतर निकल के आएगा, जब 5 में से -9 घटाएंगे तो यहां निकलेगा -4। -4 इसलिए निकलेगा क्योंकि जो माइनस का अंक है वो क्या है? बड़ा है। तो हमारा d बराबर क्या निकल गया है? d बराबर -4 निकल गया है। ये हमारा निकल गया है सारांतर। ठीक है, यहाँ पर nवां पद दिया हुआ है, n पद दिया है, तो इसका मतलब n बराबर यहाँ हमको दिया है nवां पद बराबर दिया है। nवां पद कितना दिया है हमको? 9। इसका मतलब है कि ये वैल्यू हमको दी है n बराबर 9। अब हम एक फार्मूला लगाएंगे उस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो सूत्र होता है Tn बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 और गुणे में होता है d। क्या होता है? d। इस फार्मूले का हम लोग क्या करेंगे? nवां पद ज्ञात करेंगे। ठीक है, n बराबर दिया है 9। ठीक, वैल्यू रखते हैं। तो Tn बराबर एक जगह पर कितना रखेंगे? एक ही जगह पर हमारा दिया है 9। ठीक, कितना? 9 रखेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और n की जगह पर हमने बोला है 9। कितना है? 9 और -1 और गुणे में d कितना दिया है? d हमारे पास है -4। तो -4 हम इस तरह से ब्रैकेट में लिख लेंगे आराम से। Tn बराबर ये हमारा 9 प्लस 9 में से 1 गया ब्रैकेट में, कितना बचा? 8। ठीक, गुणे में ये हमारा -4 आ गया। कितना आ गया? -4। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे? Tn बराबर कितना लिखेंगे? 9 लिख लिया। और जब हम इसकी गुणा करेंगे तो 8 चक्कू कितना हो जाएगा? 32। 8 चक्कू 32, वो भी काहे में? माइनस का। ठीक है, अब इस माइनस को हम क्या करेंगे? ब्रैकेट के बाहर लाएंगे। ठीक है, इधर देख लेते हैं। तो Tn बराबर क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे, ये जो माइनस का 32 है इसको जो बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 9 माइनस होगा 9 - 32। ठीक है, तो Tn बराबर 32 से जाएगा 9। 32 से कितना जाएगा? 9। तो कितना बचेगा? तो 32 से जब हम लोग 9 घटाएंगे तो कितना बच सकता है? 23। कितना बचेगा? 23। जिसको नहीं आता है वो इस प्रकार से भी घटा लेता है, ऐसे ऊपर नीचे रखकर। तो 32 से गया 9 बस 23, तो यहाँ बचा है हमारा 23। ठीक है, और चिन्ह यहाँ है 32 का बड़ा, इसलिए हम चिन्ह का लगाएंगे बड़े अंक का। तो -23। तो जो Tn बराबर आया है, मतलब nवां पद जो ज्ञात करना था, तो nवां पद हमारा आ गया है 23। कितना आ गया है?
23। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया है। ठीक है, हम इसी प्रकार से सवाल लगाएंगे और कभी भी सवाल हमारा गलत नहीं होगा। ठीक है, ठीक। अब हम आपको एक दूसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं समांतर श्रेणी का ही। लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सर्व अंतर होगा। तो सर्वांतर श्रेणी हमको ये दी है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 और डैश डैश डैश। ठीक है, इसको भी हल करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, हल डालते हैं। दी गई श्रेणी हम लिखेंगे दी गई समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी हमारे पास दी है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, डैश डैश। ठीक है, इस दी गई श्रेणी में प्रथम पद 1/3 होगा। ठीक है, लिखेंगे पहला पद लिख सकते हैं, या पहला पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहला पद को हम लिख सकते हैं प्रथम पद। ठीक है, इस प्रकार से हम आगे भी लिख सकते हैं। प्रथम पद लिख लो या पहला पद लिख सकते हो। ठीक है, श्रेणी में जो सबसे पहले दिया होता है वही क्या कहलाता हमारा है, प्रथम पद या पहला पद कहलाता है। ठीक है, तो ए दिया है 1/3। यहां से हम निकालेंगे सर्व अंतर को हम लोग डी से बदल सकते हैं और इसको हम लिखते हैं दूसरा पद। क्या लिखते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद। इस प्रकार से निकाल लेते हैं। जैसे दूसरा पद हमारे पास कौन है 5/3, पहला पद कौन है 1/3। ठीक है, अब मान रखेंगे, घबराने की बात नहीं है, बहुत ही आसानी से। तो दूसरा पद कौन सा है, ध्यान से देखो, दूसरा पद। तो ये पहला पद, ये दूसरा पद। तो हम 5/3 को क्या कर लेना है, पहले लिख लेना है, माइनस का चिन्ह लगा लो जिस प्रकार से दिया है। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह। पहला पद कौन दिया है 1/3। अब यहाँ हम ध्यान से देखने योग्य बात यह है कि देखते हैं यहाँ दोनों के संख्या का हर क्या है, बराबर है। हर बराबर है तो कॉमन ले लेते हैं। तो 5 - 1, नीचे हर बराबर है तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, 5 में से 1 घट रहा है, 5 में से क्या हो रहा है, घट रहा है। तो 5 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4, कितना ऊपर बच जाएगा 4 और नीचे कितना जाएगा 3। तो जो हमको प्राप्त हुआ है 4/3, ये जो 4/3 प्राप्त हो रहा है यही हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, सर्व अंतर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमको प्रथम पद प्राप्त हुआ और ये सारांतर प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम प्रथम पद और सारांतर दी गई श्रेणी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और इसको स्क्रीनशॉट करके अपना अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये तीसरा सवाल देख रहे हैं बिल्कुल सेम उसी प्रकार से। ठीक है, लिखा है समांतर श्रेणी 5/2, 1/2, -1/2, 3/2 के लिए पहला पद कह सकते हो ए और सारांतर डी लिखिए। ठीक है, हम लिखते हैं, यहां से डालेंगे हल। क्या डालेंगे, हल डालेंगे। ठीक है, हल हमें जरूर डालना है। हल डालने से ये होता है कि हमें पता चलता है, या एग्जामिनर देखता है या हमारे गुरुजी देखते हैं कि यहाँ से हमने क्वेश्चन करना चालू किया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे दी गई समांतर श्रेणी हमारे पास क्या दी है 5/2, 1/2, -1/2, 3/2, और डैश डैश दी है। ठीक है, तो यहाँ से हमें निकालना है, पहला पद या प्रथम पद। तो
पहला पद क्या होगा, देखते हैं यहाँ से। पहला पद a बराबर श्रेणी का सबसे जो पहले अंक लिखा जाता है या पहले लिखा होता है जो, वही हमारा क्या होता है, प्रथम पद होता है। ठीक, इस प्रकार से पहला पद निकालना बहुत ही आसान है। फिर निकालते हैं हम लोग में सार अंतर। क्या निकालते हैं, सार अंतर, जिसको हम लोग डी से लिखते हैं। ठीक है, सार अंतर निकालने के लिए हम फिर वही करेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। सार अंतर डी बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अब दूसरा पद सभी को पता है, दूसरा पद दिया है 1/2। कितना दिया है दूसरा पद, 1/2। ठीक है, फिर चिन्ह लगाएंगे माइनस का, क्या लगाएंगे, माइनस का जो भी दिया होता है। अब पहला पद लिखेंगे 5/2। फिर से हमको एक परमेय संख्या माइनस वाली तैयार हो गई। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, देखो हर दोनों बराबर है तो हम कॉमन लेते हैं। ऊपर माइनस में है तो लिखेंगे 1 - 5 और नीचे कॉमन ले लिए 2। हम क्या करते हैं, 1 को -5 से घटा देते हैं, 1 में से माइनस हम 5 घटा देते हैं। जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे घटा दो। तो जब माइनस के 1 में घटेगा तो माइनस का बचेगा 4 और नीचे बचेगा 2। ठीक है, माइनस का 4/2। अब इसको हम सरल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सरल मतलब भाग देना ही होता है। या किसी बच्चे को नहीं आता है तो हम देखते हैं 2 नीचे लिखा है, 4 ऊपर लिखा है, तो 2 लिखेंगे इधर और 4 लिखेंगे यहाँ पर। तो 2 का पहाड़ा पड़ेंगे 4 में, 2 दूनी 4। देखो पूरा कट गया कि नहीं कट गया, 2 दूनी 4 पूरा कट गया। जो यहाँ पर बचा 2 वही यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा बचेगा माइनस का 2/1। अब माइनस का 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं, सरलतम रूप में। सरलतम रूप में क्या लिख सकते हैं, लिख लेंगे सरलतम रूप में हम -2/1 को क्या लिखेंगे, खाली लिखते हैं माइनस का 2, जो कि हमको डी प्राप्त, मतलब सार अंतर प्राप्त हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आराम से अपने नोट्स बना सकते हैं। इस प्रकार से अपना पूरा सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है।